अलग अलग ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस जैसे कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन या इम्प्रॉपर रोटेशन, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म्स आप कैसे तैयार करते हो और उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस। देखो आप ये बताएं कि आपने भाई ये पढ़ लिया था कि जो घुमाना होता है उसको हम भाई एक सिंबल से शो करते हैं ना, किससे भाई? सी एन एक्सिस से, इजंट इट। हमारे पास भाई एक्सिस तो सिमेट्री हमारे पास था ही नहीं था, तो आपने जो डिफरेंट क्या थे भाई? ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशंस, इजंट इट। उनको आप सिंबॉलिकली शो नहीं करते क्या? 120 पे घुमाने को आप क्या बोलते हो बताओ? 120 पे घुमाने को आप क्या बोलते हो? C31 बोलते हो, इजंट इट। सिमिलरली 240 पे घुमाना किसी मॉलिक्यूल को, सेम फोटो है, उसे हम बताओ क्या बोलते हैं? बोलो भाई C32, इजंट इट। तो भाई जो ये घुमाना होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रोटेशन है, रिफ्लेक्शन, जो सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं ना, रोटेशन का है, रिफ्लेक्शन का है, इन्वर्जन का है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट ऑपरेशंस, रोटो रिफ्लेक्शन, जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको मैं आपको बताऊं, आप मैथमेटिकली भी शो कर सकते हो भाई। कैसे? तो आज हमें क्या पढ़ना बताओ भाई? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस। जो घुमाना होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उनको आपने भाई मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना है। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये फैन स्लो कर दो भाई, कोई फैन फुल स्पीड में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में क्या किया है? डिवाइड। पहला क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस। भाई अलग अलग ज्योमेट्रिकल जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, घुमाना है, 120 पे घुमाना है, 240 पे घुमाना है, या भाई एक्स जेड प्लेन में रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है? उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म। और तीसरा हम फिर क्या देखेंगे कि भाई जो ये ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस होते हैं, घुमाना है या रिफ्लेक्ट करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या है, ठीक है? तो बताओ सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक ऑपरेशन। जो ज्योमेट्रिक ऑपरेशन होता है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म आप भाई मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, ठीक है? ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि भाई घुमाने को या रिफ्लेक्ट करने को या इन्वर्ट करने को। ओके भाई, आप ही मान इसको समझने के, इस कॉन्सेप्ट को भाई समझने के लिए आप इसको ऐसे माने, देखो आप जो घुमाना है या रिफ्लेक्ट करना है, इन्वर्ट करना है, उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको समझने के लिए आप एक काम करें, आप एक 3 डायमेंशनल सिस्टम मान ले भाई। बताइए हमारे पास क्या है? एक्स, ये बताओ हमारे पास क्या है? वाई, और ये बताओ हमारे पास क्या है? जेड, ठीक है? नहीं बात आपको पता पड़ गया भाई? तो इस वाई को मैंने भाई अंदर बना दिया, इसको वाई को बाहर बना लिया, ठीक है? अरे भाई ये वाई क्या है? ये पहले मैंने क्या बनाया था? इस साइड। अब बताओ हमने भाई वाई हमने कहाँ बना दिया भाई? इस साइड। तो एक्स, वाई एंड जेड। अब मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो बताओ ये कहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस को मैथमेटिकली यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप कैसे समझो कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो हमारे पास क्या भाई? 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर क्या हमारे पास कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलो भाई। तो ये पॉइंट जहाँ पर जेड पे काटता है वो तो क्या है इसका भाई? इसका एक्स, वाई और जेड, इसके भाई क्या एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे इसके भाई? क्या इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे ना भाई? मैं ये कहूँ कि एक्स बराबर इतना 3, वाई बराबर 4, जेड बराबर है 5, तुम क्या बोलेंगे? हम एक्स में चलेंगे 4, वाई में चलेंगे 4 और जेड में चलेंगे 5, इजंट इट? तो ये इसकी ओल्ड स्टेट है। ये क्या इसकी भाई? ओल्ड स्टेट, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक ऑपरेशन से पहले, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपने इस पॉइंट की आपने क्या मान लिया भाई? ओल्ड स्टेट। ओल्ड स्टेट को आपने तो कैसे शो कर दिया? सॉरी, ओल्ड स्टेट को आप क्या बोलते हो भाई? कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या शो कर रहे हैं इसकी? ओल्ड स्टेट।
और ये मानो फिर आपने इसे घुमा दिया। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे मान लो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास वो 3 एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वो 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अरे बोलो भाई, ये बताओ मैंने क्या मान लिया, नजर है आपको? ये क्या हमारे पास एक्स, ये हमारे पास क्या वाई, ये हमारे पास क्या बताओ भाई जेड। तो कोई पॉइंट यहाँ है तो इसकी ओल्ड स्टेट क्या बताओ भाई, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। और मान ले फिर आप इसको घुमा दिया भाई आप इसको घुमाओ, आप इस पॉइंट के ऊपर कोई भी क्या लगाओ, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन। ज्योमेट्रिक ऑपरेशन मतलब क्या भाई, घुमाना, रिफ्लेक्ट करना, इन्वर्ट करना, घुमा के रिफ्लेक्ट करना, इजंट इट? बताओ भाई, मान लिया हमने इसको घुमा दिया तो ये पॉइंट पहले यहाँ पर था ना, बोलो भाई। तो मान लिया आपने इसको 180 घुमा दिया तो ये पॉइंट घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई। इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड। तो हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन से पहले क्या है इसके, एक्स वाई जेड, और ज्योमेट्रिक ऑपरेशन के बाद क्या होगा मान लीजिए इसके एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। मतलब यहां पर तो कोऑर्डिनेट क्या है इसके, एक्स वाई जेड, और यहां पर तो कोऑर्डिनेट क्या है इनके, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है बात? तो ज्योमेट्रिक ऑपरेशन से पहले कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो भाई ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से शो कर दो, किससे भाई, एक कॉलम मैट्रिक्स से, और न्यू कोऑर्डिनेट्स को आप क्या करो भाई, एक कॉलम मैट्रिक्स से शो कर दो भाई। समझ गए बात? तो अब बताओ, मान लिया ऑल ओल्ड कोऑर्डिनेट्स मान लिया क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसमें सिर्फ क्या हो भाई, एक कॉलम हो एलिमेंट्स का। समझ गए बात भाई? ये क्या हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या ओल्ड कोऑर्डिनेट, यानी मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को, यानी इसकी ओल्ड स्टेट को मैंने कैसे शो कर दिया, एक कॉलम मैट्रिक्स से। और अगर मैं इसकी न्यू स्टेट को भी कैसे शो कर दूं, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स से। तो ओल्ड स्टेट भी कॉलम मैट्रिक्स से, एक्स वाई जेड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ओल्ड स्टेट, कॉलम मैट्रिक्स से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स न्यू स्टेट, ये भी क्या भाई कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या था भाई, तो ये ओल्ड स्टेट इस न्यू स्टेट में कन्वर्ट कब हुई है, घुमाने के बाद ना, इजंट इट? तो क्या था, घुमाने को भी फिर आप कैसे कर सकते हो? तो यहां पर 3 चीजें हैं, ओल्ड स्टेट, न्यू स्टेट और घुमाना। ओल्ड स्टेट तो क्या है भाई, एक्स वाई जेड तो क्या है, ओल्ड स्टेट। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है, न्यू स्टेट। और ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट में कन्वर्ट कब हुई है, जब हमने ओल्ड स्टेट पे क्या लगाया है, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन। तो एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अगर आप ओल्ड स्टेट को कैसे शो करते हो, कॉलम मैट्रिक्स से, न्यू स्टेट को आप कैसे शो करते हो, एक मैट्रिक्स से, कॉलम मैट्रिक्स से, तो आप ऑपरेशन को भी आप कैसे शो कर सकते हो भाई, एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। बताओ क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अरे भाई ये क्या है, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट नहीं, मतलब आपको पहले पड़ गया। और ये क्या हो जाएगा, A31 A32 A33। समझ गए बात? तो ये क्या हमारे पास, ये अगर हमारे पास क्या है न्यू स्टेट, ये हमारे पास क्या है ओल्ड स्टेट, तो ये हमारे पास क्या है ऑपरेशन। यानी कि अगर मैं ओल्ड स्टेट को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर दूं, न्यू स्टेट को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर दूं, तो मैं ऑपरेशन को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर सकता हूं। समझ गए बात? ये कॉन्सेप्ट ये है, नहीं है क्या आपको? और भाई एक्स डैश की वैल्यू, तो ये बताओ क्या करेगा, ये न्यू स्टेट को ओल्ड स्टेट से क्या कर देगा, कोरिलेट। कैसे? अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आएगी, मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगी, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। बताओ हमारे पास क्या आएगा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, A11 इंटू एक्स, A11 इंटू एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा, A12 वाई प्लस A13 जेड। भाई एक ही एंट्री ही है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है मेरे पास, A21 एक्स प्लस A22 वाई प्लस A23 जेड। और भाई A31 एक्स प्लस A32 वाई प्लस A33 जेड। तो क्या था भाई, एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, तो एक्स डैश की वैल्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में मतलब क्या आ गई बताओ, तो एक्स डैश किसके बराबर आ गया हमारे पास, तो एक्स डैश में मेरे पास बराबर आ गया, एक्स डैश आ गया इसके बराबर, इक्वल मैट्रिक्स ही भी है, क्योंकि ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स, ये भी क्या है एक
कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 एंट्री है, इसमें 3 क्या है रो, 1 2 3, कॉलम कितना है, इसमें क्या है 3 रो, 1 2 3, लेकिन कॉलम क्या है एक ही भाई, क्योंकि एक ही एंट्री है। बात आपको पहले पड़ गई नहीं आपको? तो क्या है हमारे पास x डैश विल बी इक्वल टू दिस, y डैश इक्वल टू दिस एंड z डैश इज इक्वल टू दिस। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप भाई अगर ओल्ड स्टेट को मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर सकते हो और न्यू स्टेट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर पाओ, तो आप ओल्ड स्टेट के ऊपर लगाने वाले ऑपरेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर सकते हो इस कोरिलेशन से। क्योंकि ऐसे बताओ क्या होगा, अब अगर मैं ओल्ड स्टेट की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं ऑपरेशन की मैट्रिक्स से, तो मेरे पास क्या आएगी, नई मैट्रिक्स आएगी ना, बोलो भाई। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी बताओ भाई, इस मैट्रिक्स। तो यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप न्यू कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स से कैसे जुड़े हुए हैं। कुछ बात आपको पहले पड़ी आ गया ना ये? अब इसको आपने भाई बाकायदा अप्लाई करना है। अब बताओ क्या पढ़ना आपने, मैट्रिक्स फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस। तो आपने देखना भाई कि कौन सा ऑपरेशन क्या करता है, आपने इसको हाइपोथेटिकली आपने इमेजिन करना है, सॉरी आपने उसको इमेजिन करना है भाई, और ये देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स वही रिजल्ट क्रिएट कर दे, कौन सी मैट्रिक्स वो ही रिजल्ट क्रिएट कर दे। तो मान लीजिए हमारे यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, यहां बताओ हमारे पास क्या भाई एक पॉइंट है ना, ठीक है भाई। सबसे पहले आपने क्या करना, अब आइडेंटिटी ऑपरेशन यानी कि 360 पे घुमाने को आपने कैसे शो करना है मैथमेटिकली, क्या भाई? अरे पहले आपने किसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, 360 पे घुमाने के ज्योमेट्रिक ऑपरेशन की। 360 पे घुमाना एक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं भाई? इस ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को मैं क्या बोलता हूँ, ई, इजंट इट? तो बताओ भाई ई ऑपरेशन की मैट्रिक्स क्या होगी, ई ज्योमेट्रिक ऑपरेशन की मैट्रिक्स क्या होगी? तो बताओ भाई, आप बताओ भाई कि हमारे पास ये मानो कि 3 डायमेंशन हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास 3 डायमेंशन यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके बताओ ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, एक्स वाई जेड, और घुमाने के बाद कोऑर्डिनेट क्या क्या लाएंगे इसके, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट 360 पे घूम के बिल्कुल यहीं पर आ जाएगा, तो क्या एक्स डैश एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए क्या, वाई डैश वाई और जेड डैश जेड के? तो मुझे पता भाई हमने ये क्या है ओल्ड स्टेट, ये क्या है न्यू स्टेट, और हमको पता भाई एक्स डैश किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के, वाई डैश वाई के और जेड डैश जेड के। क्यों भाई? क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेशन में वो पॉइंट घूम के वहीं पर आ गया। तो घूमने से पहले कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, घूमने के बाद क्या है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो भाई लेकिन क्योंकि वही पॉइंट वहीं पर आ गया, तो नया एक्स, तो इनके नया एक्स कोऑर्डिनेट इनके एक्स डैश ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना भाई। तो एक्स डैश शुड बी इक्वल टू एक्स। तो भाई आप बताओ भाई, तो कौन सी मैट्रिक्स यहां पर लिखें कि ऐसा ही रिजल्ट आए कि एक्स डैश आए एक्स के बराबर, वाई डैश आए वाई के बराबर और जेड डैश आए जेड के बराबर? तो आप क्या करो बताओ भाई, सिंपल बात है, ओल्ड स्टेट को आप कैसे शो कर दो मैट्रिक्स से, एक्स वाई एंड जेड। न्यू स्टेट को भी आप कैसे शो कर दो मैट्रिक्स से, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अब यहां पर कुछ ऐसा लिखो भाई, अब यहां पर कुछ ऐसा लिखो कि उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने पर जो यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स बने, और जब मैं इसको इसके इक्वल पुट करूं तो एक्स डैश क्या बने एक्स, वाई डैश क्या बने वाई और जेड डैश क्या बने जेड। बोलो भाई, तो मैं यहां पर लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी a11 क्या है 1, a12 क्या है 0, a13 क्या है। अब इसकी से मल्टीप्लाई करियो भाई, बताओ x इंटू 1 y इंटू 0 z इंटू 0, जोड़ो सबको, क्या आया 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0, तीनों का सम क्या है x आया ना। बोलो भाई, तो बताओ x डैश y डैश और z डैश, बताओ क्या है मेरे पास, ये मल्टीप्लाई क्या आएगी x। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करियो, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 0 इंटू जेड वाई, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 1 इंटू जेड जेड। तो आपने बात देखिए भाई कि जब मैं यहां पर क्या लिखता हूं एक 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स, तो क्या बिल्कुल वैसा रिजल्ट नहीं आता क्या? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं इमेजिन करूं इसको भाई, तो हमने बात देखी थी कि 360 पे घुमाने पर एक्स डैश होगा एक्स के बराबर, वाई डैश होगा वाई और जेड डैश होगा भाई जेड के बराबर। तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी ऐसा ही क्या होना चाहिए रिजल्ट कि एक्स डैश क्या है एक्स के बराबर वाई के बराबर भाई। अच्छा यहाँ पर मैं क्या माइनस करता,
तो जेड डैश क्या था, माइनस जेड के बराबर भाई, यानी कि यहां पर माइनस लिखते ही ये 21 को शो नहीं कर सकती, 360 पे घुमाने को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। 360 पे घुमाने को रिप्रेजेंट सिर्फ कब कर सकती है, जब यहां क्या हो 1, इजंट इट। तो बताओ भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन मैथमेटिक्स क्या की, तो अगर ये क्या है ओल्ड स्टेट, ये क्या है न्यू स्टेट, तो ओल्ड स्टेट इनटू ऑपरेशन न्यू स्टेट, तो ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेशन की मैट्रिक्स, इजंट इट। आ गया ना आपको ये, अरे बोलो भाई। अब बताओ भाई हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स, क्या भाई रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई कि रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स क्या होगी। आपने यहां पे आपने वही मानना भाई, आप ही मानो। यहां बताओ हमारे पास क्या है, एक ये बताओ क्या हमारे पास x, ये क्या है y, और ये क्या है z, ये क्या हमारे पास भाई y, ये क्या है x, और ये क्या है z। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं भाई कि एक पॉइंट हमारे पास यहां पर है, इसके बाद ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है x y z। अब आप इसके ऊपर कोई ज्योमेट्रिक ऑपरेशन लगाओ, मान लिया आपने इसको एक्स जेड प्लेन में रिफ्लेक्ट कर दिया, भाई यहां पर आप क्या लगा दो मिरर, सॉरी एक्स वाई प्लेन में, ये क्या है वाई और ये क्या है एक्स है ना, तो आप यहां पर एक्स वाई प्लेन में एक मिरर रख दो, तो यहां पर जो भाई पॉइंट होगा मिरर में, वो पॉइंट यहां नजर नहीं आया क्या भाई, कोई पॉइंट यहां है तो यहां मिरर लगाने पर वो पॉइंट यहां से यहां नजर आएगा ना। तो इसकी मान ली वैल्यू कितनी, मान लिया एक्स कितना है +3, वाई कितना है +4, और जेड कितना मान लिया +5। तो ये जितना ऊपर है, अगर ये सरफेस जितना ऊपर होगा उतना ही कहां नजर आएगा नीचे, तो इसका जेड क्या हो जाएगा -5। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन भाई इसका एक्स और वाई क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे ना। तो आपने वो देखिए भाई, अगर मान लिया मैं इसको ऐसे घुमाता, अगर मैं इसको भाई, अगर ये पॉइंट यहाँ है, इसके लिए एक्स वाई जेड है, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 4, जेड कितना मान लिया 5, तो ऐसे इसको रिफ्लेक्ट करने पर बताओ क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ दिखाई देगा ना आपको भाई, एक्स अभी भी क्या होगा इसका 3, वाई भी क्या होगा 4, लेकिन जेड क्या हो जाएगा इसका -5। मैं समझे बात, नहीं है ना आपको ये। तो z क्या होगा -z होगा ना हमारे पास। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, अगर बताओ भाई x y z, न्यू कोऑर्डिनेट क्या है x डैश y डैश z डैश। तो x डैश तो कभी भी क्या है घुमाने के बाद x के बराबर, y डैश क्या होगा, लेकिन z डैश क्या होगा -z के बराबर। तो हमको भाई मैट्रिक्स में हमको ऐसी चाहिएगी, तो अगर मैं ओल्ड स्टेट को क्या शो करूं x y z से, न्यू स्टेट को x डैश y डैश z डैश से, तो यहां पर मुझे मैट्रिक्स भी ऐसे लिखनी पड़ेगी कि इस मैट्रिक्स को से मल्टीप्लाई करने पर z डैश क्या बन जाए -z। तो यहां पर अब आपने क्या करना पड़ेगा भाई -1। कैसे भाई, अब आप इसकी से मल्टीप्लाई करियो, इसकी से मल्टीप्लाई करो x आ गया, इसकी से मल्टीप्लाई में क्या आ गया y, और इसकी से में क्या आ गया भाई -z। तो आपने वो देखिए भाई कि अगर मैं ओल्ड स्टेट की मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो z बताओ क्या बन जाता है नया z, पुराने z के नेगेटिव के बराबर। नया z जो है वो क्या है भाई पुराने z के नेगेटिव के बराबर नहीं क्या। तो तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या ये बोलो भाई। तो ये बताओ किसकी में, ये किसकी आएगी हमारे पास। तो जैसे जैसे एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है बताओ भाई, एक्स वाई प्लेन में बाकायदा रिफ्लेक्ट करने पर z क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। उसी तरीके से ओल्ड कोऑर्डिनेट की मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर नया z भी क्या हो जाता है पुराने z के नेगेटिव के बराबर। बोलो भाई ऑपरेशन ने क्या किया था x डैश x y डैश y z डैश माइनस z। यहां पर चेक करियो x डैश x y डैश y z डैश माइनस, क्या वही रिजल्ट नहीं आया क्या। तो ये बताओ हमारे पास, तो ये बताओ हमारे पास भाई किसकी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ये किसकी भाई रिफ्लेक्शन। लेकिन कौन सा कौन सा बेटा सिग्मा एक्स वाई की क्या आ गई मेरे पास भाई ये मैट्रिक्स, इजंट इट। अरे बोलो भाई। अब अगर मैं ये कहता कि ना, मैं कहता भाई कि ना हमने भाई मिरर यहां नहीं लगाया, हमने मिरर यहां, ये है वाई और ये है जेड, तो ये क्या कौन सा प्लेन है, ये है जेड ये है वाई, तो ये कौन सा प्लेन है वाई जेड है ना, ये कौन सा भाई वाई जेड। तो अगर मैं वाई जेड, अगर मैं भाई मिरर यहां लगा दिया मैंने,
ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ नजर आएगा मुझे मिरर में? शीशे में वो तो कहाँ नजर आएगा? ये यहाँ नजर आएगा ना। तो इसका तो क्या नेगेटिव हो गया? ध्यान से देखो भाई, ये पहले बताओ, ये फर्श से ऊपर था ना, अभी भी ऊपर है, जेड क्या उसका सेम, इस दीवार से उतना ही दूर है ये, लेकिन इससे इधर पहले साइड था ना, पहले का इसका एक्स था ना, अब नेक्स्ट क्या इसका माइनस एक्स। बोलो भाई, यानी कि वाई जेड प्लेन में क्या करने पर क्या होता है इसका? वाई जेड प्लेन में रिफ्लेक्ट करने पर एक्स डैश क्या होता है? माइनस एक्स। वाई डैश वाई और जेड डैश क्या रहता है? जेड रहता है, इजंट इट? तो कौन सी मैट्रिक्स है जो कि ओल्ड स्टेट की मैट्रिक्स पे लगाने पर ऐसा रिजल्ट दे? बोलो भाई, बताओ कौन नेगेटिव आया है? ऐसे काटने पर कौन, ऐसे रिफ्लेक्ट करने पर कौन नेगेटिव है? एक्स। तो यहां पर नेगेटिव करती है अपने आप क्या जाता हो भाई? अब ध्यान से देखो भाई, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो -1 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, क्या आएगा सम? माइनस एक्स और भाई वाई जेड आ गया ना हमारे पास भाई। बताओ क्या है हमारे पास? एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश वाई और जेड डैश जेड। क्या वैसा रिजल्ट नहीं आया क्या जैसा कि वो रिजल्ट भाई एक्चुअल में इसको वाई जेड प्लेन में रिफ्लेक्ट करने पर आता है? इजंट इट? परवीन आ जैसे कैसे बताओ भाई। तो आप ये बताओ, अब ये बताओ क्या है? मेरी बात तो क्या होती है, जो डेली शेव ना करता हूँ ना, ठीक है बात, वो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है ना। मैं भी अगर मान लो कई दिनों में शेव करूँ ना तो अजीब लगता है मुझे भी भाई, ठीक है। बात आपको पहले पड़ी, इसको ऐसे काटो भाई। अरे बोलो भाई, परवीन बताओ, अगर मान लिया भाई ये, अब बताओ ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। तो अगर मैं एक्स जेड प्लेन में इसको करूँ रिफ्लेक्ट, तो ये पॉइंट यहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा ना, माइनस वाई हो जाएगा भाई, सिर्फ वाई क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। तो बोलो भाई, तो बताओ सिग्मा कौन सा था ये? एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड में तो क्या है हमारे पास भाई? वाई क्या हो जाएगा? एक्स क्या रहेगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा? माइनस वाई। तो बताओ भाई कौन सी मैट्रिक्स इसे यही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी? तो अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड। न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि ऐसा रिजल्ट आए? बोलो भाई, हम यहां पर क्या लिखें? 0 माइनस 1 0। क्यों भाई? क्योंकि अब इसको भाई मल्टीप्लाई करूं, देखो आप, दिस इंटू दिस एक्स, दिस इंटू दिस माइनस वाई और दिस इंटू दिस जेड। तो क्या हमारे पास भाई वही रिजल्ट नहीं है क्या? तो आपने वो देखिए भाई कि हाँ, ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इजंट इट? 360 पे घुमाने को हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की यूनिट मैट्रिक्स से। बोलो भाई, एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्ट करने को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स में लास्ट एंट्री क्या कर दो? नेगेटिव। बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? वो एक्स जेड प्लेन में क्या करो? यूनिट मैट्रिक्स की मिड एंट्री क्या कर दो? माइनस वाई। और वाई जेड में यूनिट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री क्या कर दियो? नेगेटिव। आ गया ना आपको? सिमिलरली बताओ आपको, आप बताओ आपको कौन कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म्स आ गई? ये की आपको पता लगी? सिग्मा एक्स वाई की जेड वाली नेगेटिव भाई, वाई जेड की पहली रो नेगेटिव, फिर बताओ कौन से हमारे पास? एक्स जेड की, अरे वाई नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ इन्वर्जन ऑपरेशन, आप ये बताओ इन्वर्जन से क्या होता है? आप ये बताओ भाई, बताओ इन्वर्जन से क्या होता है? किससे भाई? इन्वर्जन। अगर मैं ये कहूं कि हमने तो क्या लगाया? इन्वर्जन। बताओ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? पॉइंट को इन्वर्ट करना, पॉइंट को भाई। तो अगर कोई पॉइंट यहां है, बताओ इसे कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? एक्स वाई जेड। तो इन्वर्जन आप भाई एक तो इस पर लगाओ डायरेक्ट कि जो क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, भाई मान लिया पॉइंट हमारे पास यहाँ है, तो ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर। तो इससे आप चलो उल्टी दिशा में यहां पहुंच, यहां आ गए ना हम भाई, तो एक्स भी क्या होगा? नेगेटिव। वाई भी और जेड भी क्या होगा? नेगेटिव। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? मान लिया 3 4 5 है, तो इन्वर्ट करने पर क्या हो जाएंगे? -3 -4 -5। इसको भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। इसको पहले क्या करो? 180 पे घुमाओ, तो 3 4 क्या हो जाएंगे? -3 -4। फिर क्या करो इसको भाई? रिफ्लेक्ट, तो 5 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। भैया आप इसको इन्वर्ट कैसे कर लो भाई? इमेजिन कर लो इसको, या तो आप क्या मानो कि पॉइंट यहाँ है,
तो ये क्या इसका पोजीशन वेक्टर जो है इसकी अपोजिट दिशा में चलो तो दूरी पे, नहीं बता आपको पहले पढ़ भाई, अपोजिट पोजीशन वेक्टर आप तैयार कर लो, इजंट इट। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -x -y -z, या फिर क्या करो तो भाई पहले घुमाओ 180 पे, फिर क्या करो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट, तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास, हमको पता हो इन्वर्जन से क्या होता है, x क्या हो जाएगा -x, y क्या हो जाएगा -y, और z क्या हो जाएगा -z। तो भाई ऐसी मैट्रिक्स लिखो, तो अगर मान लो तो हम क्या बोलेंगे, x y z क्या है ओल्ड स्टेट, x डैश y डैश z डैश क्या है न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स से कैसे कनेक्टेड है बताओ भाई, x डैश है पुराने कोऑर्डिनेट्स के नेगेटिव बराबर, y डैश क्या है नया y क्या है पुराने y के नेगेटिव बराबर, नया z क्या है पुराने z के नेगेटिव के बराबर। तो अगर मैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं, न्यू कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में भाई, तो यहाँ पर मैं कैसी मैट्रिक्स लिखूं कि ऐसा रिजल्ट आए, -1 -1 -1। नहीं बात आपको पहले पड़ी गया क्यों, अब इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, -x -y -z, क्या वही रिजल्ट नहीं आया क्या, x डैश आया। मैं अब ये क्या हमें इक्वल मैट्रिक्स, ये भी क्या है 3/1, ये भी क्या है 3/1। तो पहली एंट्री इसके बराबर है, दूसरी एंट्री इसके बराबर है, तीसरी एंट्री इसके बराबर है, तो x डैश आया -x के बराबर, वही तो था भाई हमारे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो बताओ भाई ये किसकी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास किसकी मैट्रिक्स होगी भाई, क्या बेटा इन्वर्जन की। अच्छा एक होता है कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, बताओ क्या होता है मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होता है, बताओ भाई कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स भाई ये होता है जो ये मेन डायगोनल होती है ना, जो डायगोनल A11 से शुरू हो, कहां से शुरू हो A11 से, उसके अलोंग सभी एलिमेंट्स को जोड़ दो, तो क्या बन जाए आपका भाई कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बताओ भाई इन्वर्जन मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या है, -1 -1 -1, अरे भाई तीनों की जरूरत क्या है हमारे पास है, -3 आ गया ना। तो बताओ इसी बात पे बताओ भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बताओ नहीं बताओ बेटा +3 है ना भाई, तीनों जोड़ दिए मैंने। तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या आ गया +3, और इन्वर्जन मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या आ गया -3। रिफ्लेक्शन में क्या था आया था, दो पॉजिटिव के नेगेटिव, अरे दो क्या थे, एक प्लस के और एक क्या था माइनस का, तो क्या आएगा +1 आएगा। बात आपको पहले पड़ गई, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई ये आ गया ना। अब बताओ हमको भाई किसका ऑपरेशन तैयार करना है, बताओ भाई किसकी मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करनी है, प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन। तो आप ये बताओ आपने भाई किसकी मैट्रिक्स फॉर्म तैयार कर ली, किन किन ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस की आपने मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करनी है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और भाई इन्वर्जन की, सिग्मा XZ सिग्मा YZ सिग्मा XY। लेकिन भाई एक ज्योमेट्रिक ऑपरेशन क्या होता है, घुमाना, क्या घुमाने की मैट्रिक्स क्या होती है, घुमाना भी तो क्या एक ज्योमेट्रिक क्या है ऑपरेशन है। तो भाई किसी पॉइंट को आपने घुमा दिया Z के अबाउट, क्या किसी पॉइंट को आपने Z के अबाउट घुमा दिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाओ अब मैट्रिक्स। तो भाई अब आपने बनानी बताओ किसकी मैट्रिक्स, रोटेशन ऑपरेशन की, किसकी भाई रोटेशन ऑपरेशन की, CN ऑपरेशंस ऑफ CN एक्सिस के ऑपरेशंस की आप क्या बनाओ मैट्रिक्सेस। बताओ भाई कैसे बनाओगे, तो इसको समझने के लिए आपने थोड़ा आपने एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे मानो भाई कि मान लो हमारे पास भाई ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, बोलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। अब ये बताओ भाई ये मानो कि इसके पास, अच्छा ये क्या मैंने क्या मान लिया, मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया y, इसे मैंने क्या बोल दिया x, इसे मैंने क्या बोल दिया z एक्सिस, ठीक है ना। तो भाई x y एंड z, तो इसमें तो बताओ इसका x इसका z तो क्या होगा भैया बताओ, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट कौन से बताओ भाई आप, x ये अरे भाई ये एक्सिस है, ये x y z क्या है एक्सिस, ठीक है बात। तो बताओ भाई इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे बताओ भाई, तो आप कैसे मालूम करते हो बताओ भाई, तो बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको बताया था। यहां बताओ मैंने क्या मान रखा है,
ये बताओ मैंने क्या मान रखा भाई, x, ये मैंने क्या मान रखा भाई, ये मैंने क्या मान रखा है z। तो एक पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट आप कैसे मालूम करते हो? इस पॉइंट से z पे आप क्या डालो, एक भाई परपेंडिकुलर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई ये हमारे पास क्या है y, ये हमारे पास क्या है y, ये क्या है x और ये क्या है z। तो इस पॉइंट के आप क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स। तो क्या होगा, तो ये पॉइंट का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां पर भाई, z एक्सिस पे। तो ये पॉइंट यहां है, तो ये कहां काटेगा भाई, पॉइंट यहां, तो ये पॉइंट यहां नहीं काटेगा क्या? और इस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर। तो जितने पे काटेगा ये क्या है, इसका z कोऑर्डिनेट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन से कितना ऊपर है, इजंट इट? अरे बोलो भाई। अब आप बताओ भाई कि जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, पहले तो भाई ये जो पॉइंट है इसका z, इसका z कैसे निकाला आपने भाई, z एक्सिस पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। अब इसका x कैसे निकालोगे, ऐसे नहीं करना कि x पे क्या डाल दो, नहीं x पे क्या परपेंडिकुलर आपने नहीं डालना भाई। बताओ क्या करना है, बताओ। एक काम करो, अगर ये मान लिया एक मधुमक्खी है, तो ये मधुमक्खी यहां से यहां गिर जाए, बोलो भाई, ये मान लिया यहां पर भाई एक बल्ब लगा रखा हमने ऊपर, तो इस मधुमक्खी की शेडो यहां पर होगी ना, अरे प्लेन में होगी यहां पर। तो इस मधुमक्खी में और इसकी शेडो में अंतर क्या है, सिर्फ z का। क्या भाई, इसकी शेडो कहां गिरेगी, यहां गिरेगी ना हमारे पास, कि नहीं गिरेगी ऊपर शेडो भाई। अरे ये क्या हमारे पास एक्स वाई प्लेन, भाई ध्यान रखो, मैं 3 डायमेंशन में क्या शो कर रहा हूं, मैं 2 डायमेंशन में क्या शो कर रहा हूं, 3 डायमेंशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो इसकी शेडो यहां पर गिरेगी, ठीक है। तो इसके पास तो क्या है, z भी नॉन जीरो, x भी नॉन जीरो और y भी नॉन जीरो, लेकिन इसकी शेडो के पास क्या है, देखो ये, अरे यहां से सिर्फ हाइट कम करनी है, सिर्फ z क्या होगा जीरो। तुम क्या बोलूंगा मैं कि इसकी शेडो के जो क्या है x और y कोऑर्डिनेट, वही किसके होंगे एग्जैक्टली भाई, इस मधुमक्खी में और इसकी शेडो में, और ऊपर हमने ऊपर एक बल्ब लगा रखा है, तो इस मधुमक्खी में और एक्स वाई प्लेन में पड़ने वाले शेडो में अंतर क्या है, सिर्फ z का। मधुमक्खी जो क्या है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, बोलो भाई, इसकी शेडो क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो वही, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, जीरो। और तो कोई अंतर नहीं भाई, यानी अगर मैं शेडो के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो वही क्या होंगे मधुमक्खी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इस बात से आप एग्री करते हो भाई? भाई क्योंकि मधुमक्खी में और उसकी शेडो में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ z बराबर जीरो को छोड़ के शेडो का z क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो, क्योंकि भाई वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, कोई हाइट नहीं उसकी। बात आपको पहले पड़ गई? तो सिंपल बात हुई। तो इससे आप क्या ड्रॉ करो भाई, तो इस मधुमक्खी से आपने क्या किया बताओ, z पे परपेंडिकुलर, तो ये इंटरसेप्ट क्या आ गया, z कोऑर्डिनेट। अब इस मधुमक्खी की शेडो से आप क्या करो भाई, ये कहां पर एक्स वाई प्लेन में है ना, अब क्या करो उससे बताओ, इससे y पे परपेंडिकुलर से भाई x पे परपेंडिकुलर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? मतलब यहां से, इसको आप ऐसे देख सकते हो, मान लिया यहां पर ये मान लिया क्या z, ये क्या भाई, अरे भाई ये क्या मान लिया z है, और ये बताओ मान लिया यहां पर पॉइंट है, तो शेडो यहां गिरेगी ना भाई। अरे पॉइंट है यहां से, तो क्या होगा हमारे पास z, और यहां से बताओ क्या करो भाई, ऐसे और ऐसे, नजर है आपको? लेकिन भाई हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, मैंने z यहां पर ऐसे माना हुआ है, ये है z, ये है x और ये है y, तो ये तो क्या होगा हमारे पास z, और भाई ये कट और ये कट, ये तिरछे नहीं है कट, भाई ये है, तो भाई 2 डायमेंशन देखने पर क्या नजर आ रहा है हमको, ये तिरछे बताओगे ना पूरे भाई, बिल्कुल सिंपल ऐसे ऐसे और ऐसे, दैट्स इट, इजंट इट? तो ये बताओ क्या है x और ये बताओ क्या है y, नहीं समझे आप? और ये मानो इस मधुमक्खी का पोजीशन वेक्टर क्या है r, और इसकी शेडो का पोजीशन वेक्टर क्या है d, क्या है भाई d मान लो। मतलब मधुमक्खी का तो पोजीशन वेक्टर क्या है r है, और शेडो का बताओ क्या है d है। ये मतलब आपको पहले पड़ी। अब ये मान लो भाई कि इस शेडो का, अब आप ये बताओ घुमाने के दौरान क्या z बदलता है क्या? भाई जब ऐसे घूमेगा तो जो एक्स वाई प्लेन से हाइट होती है पॉइंट की, वो तो सेम रहेगी कि बदलती है?
पूरा, यानी कि z डैश तो हमेशा क्या रहेगा, z के बराबर भाई, z डैश क्या रहेगा, z के बराबर, इजंट इट। तो आप पहले आप काम करो भाई, अच्छा मानो भाई ये जो d है इसने बताओ एंगल कितना बनाया हुआ, मान लीजिए भाई फाई, कितना भाई, फाई बनाया हुआ इससे, ओके। तो ये बताओ हमारे पास क्या होगा, ये x है और ये बताओ क्या है, y। तो अगर ये भाई हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम नहीं क्या, क्या हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम नहीं है क्या। तो अगर ये क्या है x और ये है y, तो ये y है तो ये भी क्या है y, isn't it? अरे भाई अगर मान लिया ये x है तो ये भी x है और ये y तो ये भी क्या है y। तो आप ये बताओ कि इस ट्रायंगल के अंदर ये x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। ये भाई घुमाने से पहले की बात है, मैं घुमाने से पहले x y को डिफाइन कर रहा हूं। बात तो घुमाने से पहले x क्या आ गया मेरे पास, घुमाने से पहले x मेरे पास क्या आ जाएगा, नहीं बताओ बेटा, बताओ इस ट्रायंगल में ये बताओ क्या हमारे पास एंगल, ये क्या है, और ये बताओ हमारे पास क्या है बेस। तो बताओ x बाई डी, x बाई डी क्या होगा, x बाई डी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, क्या भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, लेकिन थीटा यहां पर क्या है फाई। तुम क्या बोलेंगे, x बाई डी इज इक्वल टू कोस फाई। तो x मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास x क्या आ गया, d कोस फाई, क्या आ गया, d कोस फाई आ गया ना भाई, हमारे पास x क्या आ गया, d कोस फाई, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई d कोस फाई। अब आप मुझे बताएं भाई, अब अगर मैं ये कहूं, ये तो क्या था, अब ये भी तो क्या है y, ये y तो ये भी क्या है y, तो y मेरे पास क्या आएगा, तो y बाई डी क्या आएगा, साइन फाई। तो बताओ मेरे पास y क्या आ गया, d साइन फाई। तो मेरे पास x आ गया d कोस फाई, y आ गया d साइन फाई, और z क्या आ गया, z सिंपली z ही है। बोलो भाई z क्या, सिंपली z है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। तो अभी बताओ भाई ये x y z मेरे पास क्या है घुमाने से पहले, ये मेरे पास क्या घुमाने से, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन से पहले क्या बता रहे हैं हमको, ये स्टेट, इजंट इट। अब ये मानो आप भाई कि मैंने इस पॉइंट को, अच्छा बताओ ये जो पॉइंट है इसकी शेडो है ना भाई, तो शेडो, अरे बोलो भाई ये जो पॉइंट है इसकी शेडो, शेडो कितना एंगल बनाए हुए यहां पर, फाई। अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी ना, अरे बोलो भाई ये शेडो कितने एंगल बनाए, फाई। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा थीटा, अब अगर मैं इसको थीटा घुमा दूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो अगर ये पॉइंट यहां था, अगर यहां पर आएगा तो इसकी शेडो कहां से कहां पर आएगी, यहां से यहां पर आएगी ना। तो जो एंगल था मैं इसको थीटा घुमा दिया, तो पहले एंगल क्या था एक्स से, इस डी का पहले एंगल क्या था फाई, तो थीटा घुमाने के बाद एंगल क्या रह जाएगा, फाई माइनस थीटा। पर नहीं आपको भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लिया देखो, अगर मैं ये कहूं, आप ये बताओ भाई, बताओ ये एंगल कितना है, अरे ये एंगल फाई है, बताओ ये एंगल क्या है फाई। अब पॉइंट को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो शेडो भी यहां पर आएगी, तो ये डी यहां पर नहीं आया क्या, एंगल क्या हो जाएगा, फाई माइनस थीटा। तुम क्या बोलेंगे, घुमाने से पहले एंगल क्या है फाई, घुमाने के बाद यही एंगल क्या हो जाएगा, फाई माइनस थीटा। तो भैया आप ये कह सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट मान ले यहां से यहां पर आ गया, नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई, बताओ नहीं आएगा आपको भैया। अरे भैया बताओ एंगल क्या है, अरे भैया बताओ एंगल कितना है, ये फाई माइनस थीटा है। तो क्या घुमाने से पहले क्या घुमाने के बाद, ठीक है। तो जो नहीं है हमारे पास क्या बनेगी, अरे भाई चलो मैं इसी को दोबारा से, इसको मैं बिल्कुल थोड़ा घुमा दिया, इसको मैंने बिल्कुल हल्का थीटा घुमा दिया इस साइड, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो भाई ये क्या है y, ये क्या है z, और ये क्या है x एक्सिस। तो ये पॉइंट मान लिया यहां पर हमने घुमा दिया भाई, ठीक है बात। ये क्या है इसकी शेडो, ठीक है ना बात, बोलो भाई। तो अब ये बताओ ये क्या है, अब ये जहां पर काट इसको हम क्या बोलेंगे z डैश। अब ये z पे जहां काट क्या बोलेंगे भाई, तो घुमाने के बाद है भी इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे इसको
जेड डैश, घुमाने के बाद अब ये इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा, वाई डैश, और घुमाने के बाद एक्स पे इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा, एक्स डैश, और एंगल क्या है, फाई माइनस थीटा। अब बताओ इस नई रेक्टेंगल के अंदर, इस नई रेक्टेंगल के अंदर बताओ एक्स, अब ये इस लाइन क्या एक्स डैश होगी, और ये भी क्या एक्स डैश, और ये क्या वाई, ये भी क्या वाई डैश, तो एक्स डैश क्या है मेरे पास बताओ, तो मेरे पास एक्स डैश क्या है बताओ, मेरे पास एक्स डैश क्या आएगा, बोलो भाई डी, बोलो भाई डी कॉस, बोलो भाई फाई माइनस थीटा, और बताओ मेरे पास वाई क्या आएगा, मेरे पास वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश, ये लाइन क्या वाई डैश होगी, बोलो भाई डी साइन फाई माइनस थीटा, मेरे पास ये आ जाएगा ना भाई। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे भाई बताओ भाई, अरे भाई एक्स मेरे पास क्या आ गया, डी फाइव माइनस थीटा, डी साइन फाइव, और जेड क्या मेरे पास, अरे भैया क्यों, और क्यों बताओ, आप बताओ भाई, घुमाने के बाद भाई, अरे भाई क्योंकि जेड डैश तो क्या रहेगा अभी भी भाई, क्योंकि जेड तो सेम रहा है, तो बताओ जेड डैश हम क्या बोलेंगे, सेम रहेगा ना, हम क्या बोलेंगे जेड, इजंट इट, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब आप मुझे बताओ कि ये बताओ कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का, ए बताओ यहाँ पर क्या है, अरे भाई हमारे पास, अरे भाई ए हमारे पास क्या फाई, और बी हमारे पास क्या बताओ भाई थीटा, तो क्या होता है, ये होता है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो भाई कोस ए माइनस फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो बताओ भाई, बताओ इसके बाद हमारे पास बताओ क्या आ जाएगा, तो एक्स डैश क्या बन गया मेरे पास डी, और मैं बताऊँ क्या लिखेंगे भाई, मैं दो बार लिखूंगा ना, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई क्यों होना बताओ, चलो काम करो, डी इसको आप एक्सपेंड करो, क्या आ गया कोस फाई कोस थीटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इजंट इट, बोलो भाई, लेकिन क्योंकि भाई डी बाहर मल्टीप्लाई है तो दोनों से क्या होगा ये मल्टीप्लाई, बात आपको पहले पड़ेगी, मतलब डी क्या होगा भाई, यहां भी क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहां भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, भैया तो कॉमन है, तो क्या है डी कोस फाई कोस थीटा प्लस डी साइन फाई साइन थीटा। सिमिलरली बताओ भाई, आप बताओ क्या वाई डैश, ये क्या हमारे पास साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, सॉरी अरे उल्टा बोल दिया मैंने, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बताओ भाई, तो साइन ए कोस बी, बताओ क्या मेरे पास ये, तो भाई डी इंटू, बोलो भाई साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई, यहां भी डी के बार मल्टीप्लाई है, दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां भी डी आ गया, नहीं आ गया आपके पास, और तो जेड डैश अब भी क्या रहेगा जेड ही रहेगा, लेकिन भाई काम करो, अब आप मुझे ये बताओ कि डी कोस फाई क्या होता है, एक्स, डी कोस फाई क्या होता है एक्स, तो ये डी कोस फाई को क्या मैं एक्स लिख सकता हूं क्या, और डी साइन फाई को वाई, डी साइन फाई को वाई, और डी कोस फाई को एक्स, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, तो बताओ यही मेरे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगे बताओ भाई, अब मेरे पास एक्स डैश क्या आ गया, एक्स कोस थीटा प्लस ये क्या होता है वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इजंट इट। वो बताओ क्या मेरे पास वाई डैश क्या आ गया, बोलो भाई ये क्या होता है, डी साइन फाई कहां था वाई, है ना, वाई कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस एक्स साइन थीटा, और जेड डैश क्या आ गया मेरे पास जेड ही था भाई, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि अच्छा इसको मैं अगर पहले लिख दूं इसको बाद में, तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं है भाई,
क्यों कोई आपत्ति है? क्या कह रहा हूं मैं कि भाई मैं y cos थीटा बाद में लिख दूं और माइनस एक्स साइन थीटा पे लिख दूं, तो कोई आपत्ति ना? तुम क्या लिखो? माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अरे भाई मैंने इनको दोनों टर्म्स को मैंने पहले बाद में लिख दिया बस, ठीक है। तो मेरे पास बताओ क्या क्या, तो यहां पर आपको तो क्या नजर आ रहा है, यहां पर आपको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तो क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट्स। और एक्स वाई जेड क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। और थीटा बताओ यहां पर क्या है? सिर्फ ऑपरेशन। थीटा सिर्फ क्या, घुमाने का एंगल। तो यहां पर लेकिन दोनों मिक्स हो रखे हैं भाई। इस साइड बताओ, इस साइड के सिर्फ क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू स्टेट। लेकिन उस साइड बताओ क्या है? बताओ साइड क्या है भाई? ओल्ड स्टेट एक्स वाई जेड, वो मिली हुई किससे? थीटा ऑपरेशन से, इजंट इट? ओल्ड स्टेट किससे मिक्स है? ऑपरेशन। उनको हमने सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो भाई इन तीन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो भाई। क्या इन तीन इक्वेशंस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मैट्रिक्स फॉर्म में। पता कैसे? ऐसे, अगर मैं ये कहूं कि भाई ये तीन इक्वेशन मैट्रिक्सेस में लिखी जा सकती हैं, बताओ कैसे? मैं बताओ क्या बोलूं? एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश इज इक्वल टू, मैं कहूं भाई बताओ क्या? एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश और एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। और यहां पर मैं क्या लिखूं बताओ? एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा और जीरो। फिर यहां पर क्या? माइनस, सॉरी अरे कॉस थीटा साइन थीटा जीरो और फिर क्या? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, जीरो जीरो वन। और भाई एक्स वाई जेड। मैं कहूं भाई कि इन तीन इक्वेशंस को मैं ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। इज इट ट्रू? बताओ कैसे? कैसे ट्रू है ये? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? देखो इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करियो, बताओ क्या होगा? एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा जीरो। तो मेरे पास एक्स डैश क्या आएगा? एक्स डैश मेरे पास क्या आएगा? दिस इंटू दिस, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा। एक्स डैश क्या आया था? एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, इजंट इट? चेक कर लो भाई। वो तो वाई डैश कैसे होगा? वाई डैश कैसे आएगा? दिस इंटू दिस, एक्स साइन थीटा माइनस का प्लस वाई कॉस थीटा जीरो, यही तो है भाई। और दिस इंटू दिस करो तो क्या आएगा? जेड डैश। आ गया ना भाई? तो आप ये कह सकते हो भाई कि हाँ इन इक्वेशंस को ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन फायदा क्या हो गया भाई? इसमें तो सिर्फ कौन है? ऑपरेशन। यहां कौन सिर्फ भाई? ऑपरेशन। भाई यहां पर तो देखो, यहां पर क्या था? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तो क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड क्या है? उसके अलावा सब कुछ क्या है? ऑपरेशन। भाई यहां पर ऑपरेशन और ये आपस में क्या और थे? मिक्स थे ना। लेकिन बताओ फायदा क्या है? न्यू स्टेट, ओल्ड स्टेट, ज्योमेट्रिक ऑपरेशन। तो रोटेशन ऑपरेशन की मैट्रिक्स क्या आ गई? तो भाई ये सी एन की बताओ क्या आ गई मैट्रिक्स? ऑपरेशन ये एलिमेंट नहीं है। बताओ कौन क्या आ गई मेरे पास मैट्रिक्स? बताओ भाई। कॉस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन, ये आ गई मेरे पास सी एन की। और ये सभी के लागू है। कोई आपको बोल दे कि ना ये बताओ भाई 120 पे घुमाने की क्या मैट्रिक्स होगी? बताओ क्या होगी? इनू आप बताओ। बताओ 120 पे घुमाने की मैट्रिक्स क्या होगी? आपका बेटा नाम, आपका पूरा नाम इनू क्या? फुल नेम इनू है? ओके। तो ये कैसे रखा भाई? इसका कोई मीनिंग होता क्या? अरे मीनिंग तो मिलेगा आपको, पता नहीं होगा। ठीक है, बताओ अगर मैं ये कहूँ कि 120 पे 180 पे घुमाने की मैट्रिक्स लिखो, कैसे लिखोगे? मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ? 180 180 180 180। तो cos 180 क्या हो गया? -1। cos 180 -1। sin 180 0, sin 180 0। तो क्या है मेरे पास? -1 0 0 0 -1 0 0 0। बात आपको पहले पड़ेगी। 120 पे घुमाने की मैट्रिक्स क्या होगी? यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दो? 120। 72 पे घुमाने की मैट्रिक्स क्या होगी? यहाँ पर 72 पुट कर दो भाई, आसान तो है। यानी भाई क्योंकि
भाई रोटेशन कई तरह के पॉसिबल होते हैं, तो ये सभी ऑपरेशन से, सभी रोटेशन से क्या है, जनरल मैट्रिक्स। क्या भैया, सभी रोटेशन से क्या है, ये जनरल मैट्रिक्स। यहां पर आप भाई रोटेशन का एंगल पुट करो और क्या निकाल लो, रोटेशन की मैट्रिक्स, इजंट इट। अब बताओ हमारे पास क्या रहेगी, अरे भैया अब हमारे पास क्या रहेगी बताओ, इम्प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन की मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या रहेगी, बताओ भाई, इम्प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन की मैट्रिक्स, इजंट इट। बताओ क्या आएगी भाई, इम्प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन की मैट्रिक्स आप कैसे निकालोगे, आप ही बताओ भाई। इम्प्रॉपर रोटेशन होता क्या है बताओ, पहले हम घुमाते हैं किसी एंगल पे, फिर क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट। पहले इसको घुमाया है, फिर क्या किया, परपेंडिकुलरली भाई रिफ्लेक्ट किया है, इजंट इट। तो भी घुमाने का तो इफेक्ट वही आएगा, और परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट करने पर z क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि ये हमने किसकी मैट्रिक्स ड्राइव कर रखी है, रोटेशन की। तो अगर मुझे इसी को किसी में कन्वर्ट करना हो, एस एन में, किसमें भाई, एस एन में, तो भाई यहां पर सिर्फ z क्या कर दो, नेगेटिव। नहीं होता आपको पहले पड़ी भाई, तो ये सारा अब तो किसका उड़ेगा मेरे पास, एस एन में। क्योंकि भाई सी एन में क्या सिर्फ घुमाते हैं, एस एन में क्या करते हैं, घुमा के परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट। तो घुमाने का इफेक्ट तो वैसे ही आएगा परपेंडिकुलरली, लेकिन रिफ्लेक्ट करने पर क्या जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा भाई, माइनस जेड आ जाएगा। तो सिर्फ सिंपली लास्ट एंट्री क्या कर दो, यानी कि रोटेशन की मैट्रिक्स में लास्ट एंट्री क्या कर दो, सिर्फ नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी, इजंट इट। शीतल आप बताओ बेटा, इसका कैरेक्टर क्या होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑपरेशन। इम्प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशंस का कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर क्या होता है, मेन डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स का सम। आप लेट आए थे अभी, आप लेट आए थे क्या, मेन डायगोनल कौन सी है, वाली होगी, है ना। इसके अबाउट जितने एलिमेंट्स सबको जोड़ दो, -1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, क्या है मेरे पास, -1 + 2 कोस थीटा भाई। तो आप क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर रोटेशन का क्या होता है कैरेक्टर, -1 + 2 कोस थीटा। और रोटेशन क्या होगा, यहाँ 1 होता था ना भाई, 1 + 2 कोस थीटा क्या होगा, रोटेशन ऑपरेशन कैरेक्टर भाई। 1 + 2 कोस थीटा क्या होगा, रोटेशन ऑपरेशन का कैरेक्टर। और -1 + 2 कोस थीटा क्या होगा, इम्प्रॉपर रोटेशन का कैरेक्टर, इजंट इट। अब आप ये बताओ भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कि सारी बकवास हमने करी क्यों है ना। हमने ये ज्योमेट्रिक ऑपरेशन, ये घुमाना, बोलो भाई, ये घुमाना, ये रिफ्लेक्ट करना, बोलो भाई, ये इन्वर्ट करना, ठीक है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ये घुमाना, ये रिफ्लेक्ट करना, ये इन्वर्ट करना, मेरे ख्याल कोई सॉन्ग भी है ना ऐसा भाई, है ना, ऐसा कुछ बनता मेरे ख्याल से कोई भाई इसमें। ओके ठीक है, तो आप बताओ भाई, हाँ या नहीं। अरे है ना, ये मौसम, ये नदी का किनारा ना, अरे एक गाना है बहुत अच्छा, ये पुराना गाना है। तो वही बात है, जो पुराने गाने हैं ना, वो मैं आपको तो वो थेरेप्यूटिक है, ये खास बात है। जो ओल्ड हमारा म्यूजिक है ना भाई, अरे हिंदी का भाई, नए गाने बहुत अच्छे हैं कई, लेकिन ज़्यादातर वो क्या होते हैं, इंसान उनसे परेशान हो जाता है, मीनिंगलेस तो है ही हैं, ऊपर से भाई उसको सुनने में ढम ढमाढम ढम, थोड़ी देर में नहीं इंसान उससे बोर हो जाएगा भाई। पुराने गाने वो थेरेप्यूटिक है, उनसे उनको सुनते हुए नहीं है आप बिल्कुल भाई एक तरह से काम हो जाता है इंसान बिल्कुल, इजंट इट। मैं जैसे भाई, मैं जब बुक्स लिखता हूँ, तो मैं, क्योंकि मैं बुक्स लिखते हुए मैं शायद कभी भाई 12 से पहले मैं कभी सोता हूँ, 12 से पहले मैं कभी नहीं सोता। और जब भाई मतलब यूजुअली जब भाई बुक्स का मेरे पर बर्डन ज़्यादा होता है, तब तो मैं सोता हूँ तकरीबन 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो भाई जैसे ही 8-9 के बजे के बाद नहीं है, सिर्फ नहीं, जो पुराने गाने हैं, जो भाई, अरे जो स्लो म्यूजिक होता है, वो सुनते हुए मैं भाई किताबें लिखता हूँ, ठीक है। ओके, तो बताओ भाई, कि ये इन्वर्जन, ये ऑपरेशन, ये इन्वर्जन, ये रोटेशन,
ये रिफ्लेक्शन, ये रोटो रिफ्लेक्शन। बोलो भाई, इन ऑपरेशन उनको हमने भाई मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही क्यों किया? इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाने का फायदा क्या है भाई? तो इसका फायदा ये है इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करने का, जहां पर आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है ना, वहां से मैथमेटिक्स शुरू होता है। क्या? जहां पर हमारी इमेजिनेशन क्या होती है भाई, खत्म होती है, वहां से क्या शुरू होता है? मैथमेटिक्स। ठीक, कैसे? अगर मैं ये कहूँ, आपने भाई आपने पता करना है, आपने नए कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं किसी पॉइंट के, आपने पता करना है कि कोई ऑपरेशन लगाने के बाद उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए क्या हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास क्या बताओ भाई, x, और मैंने क्या मान लिया, y, मैंने क्या मान लिया भाई z। तो y, ये y और ये z है ना, तो कोई पॉइंट यहाँ, इसके तो कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 4, क्या भाई 2 3 4, मैंने इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पहुँच गया ना ये। बोलो भाई, तो इसका x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो 2 3 4 से क्या होगा, इसके -2 3 4 हो गया ना भाई। तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना क्या बहुत ईजी है ना, आपने सिर्फ एक बार क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किससे भाई, अगर इसके तो कोऑर्डिनेट क्या 2 3 4 हैं, इसके भाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 3 4 है, 2 3 4, हमने इसको रिफ्लेक्ट किया एक्स वाई प्लेन में, तो क्या हो गया 2 3 -4। तो न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना क्या आपके लिए बहुत आसान है ना भाई, इजंट इट। लेकिन अब मैं ये कहूं कि एक पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर पहले क्या लगाया, एक्स जेड, नहीं पहले मैंने बताओ कि इसके ऊपर क्या लगाया, एक्स जेड, फिर क्या लगाया वाई जेड। अब बताओ इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई। एक पॉइंट यहाँ है, पहले मैंने क्या लगाया इसके ऊपर भाई, ये एक्स है ना, एक्स जेड, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर क्या लगाया वाई जेड, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो क्या हो गया इसके, एक्स और वाई क्या हो गया नेगेटिव, जेड लेकिन क्या भाई पॉजिटिव। इमेजिन करना थोड़ा क्या मुश्किल है ना भाई, इससे बेटर क्या हो, आप ही बताओ भाई, क्या आपको एक्स जेड की और वाई जेड की आपको मैट्रिक्स पता अपने बात देखिए भाई, इस अब इसको C2 पे घुमाओ, यहाँ आ जाएगा ना भाई, C2 पे घुमाने पर क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, जेड क्या रहेगा पॉजिटिव। एक्स जेड से क्या हो जाएगा, एक्स जेड से वाई नेगेटिव, और वाई जेड से क्या हो जाएगा एक्स भी नेगेटिव, तो दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों से। तो एक्स जेड वाई जेड दोनों लगाने पर कैसा रिजल्ट आता है, जैसे कि भाई अकेला C2 लगा दियो, एक्स जेड लगाकर वाई जेड ऑपरेट करने पर क्या आता है, जिसे अकेला क्या लगा दियो भाई C2 ऑपरेशन, यही तो है, इजंट इट। लेकिन इमेजिन करने में हमको दिक्कत आ रही है ना, तो आप एक काम करो, आप सिग्मा एक्स जेड की मैट्रिक्स आपको पता होती है, किन पता होती है भाई, बताओ सिग्मा एक्स जेड मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। सिग्मा वाई जेड मैट्रिक्स क्या होती है, -1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने पता करना भाई एक्स जेड वाई जेड लगाने पर कौन सा ऑपरेशन आएगा, या नए नए इसके पॉइंट कहाँ पर आए। तो काम करो आप भाई, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, इन दोनों मैट्रिक्स से आप क्या करो भाई मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस मैट्रिक्स को, पता क्या आएगा -1 0 0, ये आ गई भाई। अब बताओ किसकी मैट्रिक्स होती है, C2 की, नहीं पता आपको पहले पड़ी। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर, ये मैट्रिक्स आई ना, तो आपने न्यू कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, आप क्या करो यहाँ क्या लिखो एक्स वाई जेड, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। तो क्या है आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट्स। नहीं मतलब आपको पहले पड़ेगी, आपको यहाँ से दो बातें पहले भाई आपको पहले पड़ेगी, एक तो क्या कि एक्स जेड वाई जेड का कॉम्बिनेशन क्या होता है C2 के बराबर, जेड के अबाउट C2 ऑपरेशन, इजंट इट। यानी कि भाई, और आप C2 की मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी फिर न्यू कोऑर्डिनेट्स। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो अब देखो आपको इसका फायदा ये है, अब मैं ये कहूँ कि एक पॉइंट है यहाँ पर, आपने बताना पॉइंट कहाँ गया, आपने क्या बताना पॉइंट कहाँ गया, उसके नए कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। मैं बोलूँ ये पॉइंट है, पहले मैंने क्या लगाया इस पॉइंट के ऊपर C2, ठीक है बात भाई, फिर क्या लगा फिर मैंने इसको एक्स जेड में रिफ्लेक्ट कर दिया, पहले मैंने क्या लगाया इसको भाई C2,
फिर मैंने क्या किया इसको भाई एक्स जेड में रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने इसके ऊपर क्या लगाया C3 लगा दिया, फिर मैंने क्या किया इसको भाई वाई जेड में रिफ्लेक्ट, फिर मैंने इसको एक्स वाई में रिफ्लेक्ट, फिर मैंने 180 पे घुमा दिया। बताओ पॉइंट कहाँ है? हो गया ना पंगा भाई। लेकिन जितने भी ऑपरेशन लगाए ना उन सब की मैट्रिक्स क्या करो, सब की 3 बाई 3 मैट्रिक्स क्या करो भाई मल्टीप्लाई कर दो। आपके क्या नेट मैट्रिक्स नहीं है क्या, उस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड की कॉलम मैट्रिक्स से, क्या आ जाए आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। अगर आपने भाई किसी के ऊपर 18 ऑपरेशन लगा दिए, अब आपको क्या पता पॉइंट कहाँ है, तो आप क्या करो भाई उन 18 ऑपरेशंस की, उन 18 ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस की जो क्या है मैट्रिक्स फॉर्म्स, उनको मल्टीप्लाई कर लो। कितनी मैट्रिक्स आएंगी? एक आएगी ना भाई। फिर उस एक मैट्रिक्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और यहाँ पर क्या है वो एक मैट्रिक्स, उन 18 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स यहाँ लिखी भाई। इस मैट्रिक्स को से मल्टीप्लाई करो, आपको पता लगेगा एक्स डैश वाट, वाई डैश वाट, जेड डैश वाट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। तो इनका फायदा है कि नहीं है? ओके तो भाई सिग्निफिकेंस ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस आ गया ना आपको ये। साइलेंस भी बताओ नहीं। अब बताओ क्या है बस इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बताओ, क्या है हमारे पास? साइलेंस बताओ क्वेश्चन क्या है? द कैरेक्टर ऑफ ए 3 डायमेंशनल इन्वर्जन मैट्रिक्स। ये बताओ भाई इन्वर्जन मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होगा? +3 +2 +1 -3। हमको पता भाई इन्वर्जन में क्या होता है एक्स डैश आएगा -x, वाई डैश आएगा -y, जेड डैश क्या आएगा -z। तो एक्स वाई जेड एक्स ये क्या है, ये क्या ओल्ड स्टेट, ये क्या न्यू स्टेट, ये क्या है इन्वर्जन ऑपरेशन की मैट्रिक्स। तो भाई मेन डायगोनल के आउट एलिमेंट जोड़ियो -3। तो कौन सा ऑप्शन है भाई -3? नहीं आ क्या बोलो भाई, बताओ भाई आ गया ना ये -3 आ गया हमारे पास। ओके तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।